हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले वीडियो में हमने अपने इनकम टैक्स का सैलरी पार्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग ने एचआरए का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा। आज हम करने वाले हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाके पहले उससे रिफर करें, उसके बाद आज की वीडियो देखें। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार करते हैं अपन अपना क्विक रिविजन अपनी पिछली वीडियो में जो हम लोग ने पढ़ा था। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ने जो देखा, सेक्शन 10(13)A में दिया अपना एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। और इस हाउस रेंट अलाउंस का एग्जेम्पशन दिया है रूल 2A में, जो बोलता है एग्जेम्पशन अमाउंट शैल बी द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लीस्ट मतलब सबसे छोटा। तो इन किसका छोटा, ए, बी और सी के जो अमाउंट आएगा उन तीनों में से जो सबसे छोटा होगा उतने रुपए का आपको मिलेगा क्या, एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन मतलब उतने रुपए में, उतने पैसे में आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना है। तो सबसे पहला अमाउंट दिया एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड, जो कि समझ लीजिए आपको जितने रुपए का भी एचआरए मिला उतना का उतना पूरा यहाँ पे रख लेंगे, उतने रुपए में टैक्स नहीं देना है। दूसरा अमाउंट आता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और याद करिए, मैं आप लोगों को बताया था सैलरी में खाली बेसिक सैलरी इंक्लूड नहीं होती, उसके साथ साथ डियरनेस अलाउंस भी इंक्लूड होता है और कमीशन भी इंक्लूड होता है, अगर वो कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। जैसे डियरनेस अलाउंस कब इंक्लूड होगा, अगर उसके साथ लिखा हुआ है फॉर्म्स पार्ट ऑफ पे, फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी अगर ऐसा लिखा है तो उसको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। और कमीशन कब इंक्लूड होगा, अगर वो एक फिक्स्ड परसेंटेज है टर्नओवर का तो इंक्लूड करेंगे। अच्छा, आपकी बुक के एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है जिसमें कमीशन का अमाउंट निकाल के दिया है, पर ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट में क्या लिखा है, गौर से सुनिएगा। ब्रैकेट में लिखा है कि ये जो अमाउंट है वो हम लोग ने टर्नओवर का एक फिक्स्ड परसेंटेज के हिसाब से निकाला, उस कमीशन को आप इंक्लूड करना, क्योंकि वो एक कमीशन जो कमीशन दिया है वो आपका टर्नओवर का परसेंटेज है। बस क्या है, वो आप लोगों से मेहनत नहीं करवाना चाहता था, बस वो आपको कंफ्यूज करना चाहता था, इसलिए उसने अमाउंट निकाल के लिख दिया। ठीक है। और थर्ड अमाउंट जो है वो बोलता है 50% ऑफ सैलरी, अगर एकोमोडेशन दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई में है, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, DMKC, याद है DMKC। अच्छा, यहाँ पे भी सैलरी का मतलब क्या, वही बेसिक प्लस DA डैश प्लस कमीशन डैश। ओके। अच्छा, उसके बाद ये तो DMKC वाली बात हो गई। उसके बाद जो अपन ने पढ़ा था, उसके बाद वाला पार्ट था कि 40% ऑफ सैलरी मिलेगा अगर एकोमोडेशन किसी अदर प्लेसेस में है, मतलब DMKC के अलावा कहीं और अगर कोई और जगह में आप अगर रह रहे हैं रेंटेड हाउस में, तो वहां पे 40% ऑफ सैलरी का आपको क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन। अच्छा, तो पहला अमाउंट हो गया एचआरए एक्चुअली रिसीव, दूसरा हो गया रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा 50 या फिर 40% वाला हो जाएगा। इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा ना उतने रुपए का आपको क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन। मतलब जितना आपका एचआरए उसमें से उतने रुपए को माइनस करिए एग्जेम्पशन को, बचे हुए एचआरए को बोलेंगे अपन क्या, टैक्सेबल एचआरए। ओके। उसके बाद अपन ने एक पढ़ा था एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा था मैं ब्लू पेन से, इन केस एन एम्प्लॉय इज लिविंग इन हिज ओन हाउस एंड इज गेटिंग एचआरए और इज लिविंग इन अ हाउस फॉर विच ही इज नॉट पेइंग एनी रेंट, द फुल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीवेबल इज टैक्सेबल। अगर कोई एम्प्लॉय अपने खुद के घर में रह रहा है और फिर भी उसको एचआरए मिल रहा है, या फिर एक ऐसे घर में रह रहा है जहां पे उसको रेंट पेमेंट करने की कोई भी कंपल्शन नहीं है, तो पूरा अमाउंट ऑफ एचआरए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इसको आप लोग चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं, कैसे, देखिए ये अपना क्या है, एग्जेम्पशन वाला पार्ट। ठीक है, जो रूल 2A में प्रिस्क्राइब किया गया है। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, रेंट एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड बोला, एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड कितना भी हो, अगर वो खुद के घर में रह रहे हैं तो रेंट पेड कितना आएगा, नील आएगा। नील में से आप कितना भी माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस में आएगा। और माइनस में अपन यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा, कभी भी माइनस में आपका अमाउंट आए, माइनस में एग्जेम्पशन आए, आप लोग उसको नील लिख दीजिएगा चुपचाप, दिमाग मत लगाइएगा, चुपचाप बस उसको क्या लिखेंगे, नील लिखेंगे। तो तीनों में अगर आप बोलेंगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या होगा, तो ऑब्वियसली नील होगा, क्योंकि नेगेटिव में तो आना नहीं है। ओके। उसके बाद देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक जो अपन पढ़े थे, अगर रेंट पेड 1 लाख पर एनम से एक्सीड होता है, 1 लाख रुपीज पर मंथ से ज्यादा होता है, तो इट इज मैंडेटरी फॉर द एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय की एक लाइबिलिटी बन जाती है कि वो पेन कार्ड जो होता है, पेन नंबर होता है, वो अपने एम्प्लॉयर को अलॉट करेगा। किसका पेन नंबर, अपना नहीं, लैंडलॉर्ड का। लैंडलॉर्ड मतलब क्या, जिसके घर में वो रह रहा है। ओके,
जिसके घर में क्या वो रह रहा है, उसका क्या करेगा, उसका पैन अलॉट करेगा। ओके, इन दिस रूल जो भी आपको बताया था मैं पहले, सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए डैश प्लस कमीशन डैश। ओके, सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए डैश प्लस कमीशन डैश। ओके, चलो, डीए डैश मतलब क्या, अगर डीए के साथ साथ कुछ लिखा है ब्रैकेट्स में, क्या, फॉर्म पार्ट ऑफ पे, फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कुछ भी अगर लिखा है, इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड, तो आप लोग इस डीए डैश में मतलब डीए डैश मानेंगे और डीए डैश को सैलरी में इंक्लूड करते हैं। अगर लिखा है 50% तो डीए का 50% इंक्लूड करना। ओके, कमीशन डैश मतलब अगर 2% ऑफ टर्नओवर लिख दिया, ठीक है, 5% ऑफ टर्नओवर लिख दिया तो उसको कमीशन डैश बोलेंगे। अगर 500 पर मंथ लिख देगा, 1000 पर एनम लिख देगा, तब नहीं लेना है, उसको खाली कमीशन बोलेंगे। कमीशन डैश मतलब अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट बोलने करने के लिए बोल रहा है तो उसको आप लोग लेंगे। ठीक है, तो ये था अपना एक क्विक रिवीजन अपनी पिछली वीडियो का, जो कि कुछ 6 मिनट में खत्म हो गए। अब आज का अपन टॉपिक स्टार्ट करते थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि आज हम करेंगे एचआरए के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। देखिए, आपके जो एचआरए के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो इलस्ट्रेशन नंबर 2 से है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में एचआरए का क्वेश्चन नहीं था, इलस्ट्रेशन नंबर 2 से एचआरए स्टार्ट होता है। ठीक है, देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या बोलता है। देखिए, लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस ऑफ मिस्टर राम हु रिसाइड्स एट कानपुर। ये कानपुर डीएमकेसी में जो के था उसका मतलब था कोलकाता, यहाँ पे लिखा है कानपुर। ओके, वहां पे जो के था उसका नाम था कोलकाता, यहाँ पे लिखा है कानपुर, और कानपुर वाला केस मतलब ये 40% वाला केस है। ओके, देखिए आपको 3 केस दिया है, 1, 2 एंड 3। क्या क्या लिखा है, पहला लिखा है सैलरी पर मंथ 18,000, 12,000 एंड 6,000। HRA received per month 2100, 600 and 1050 रुपीज। रेंट पेड पर मंथ 1500, 1920 एंड 750। ओके, ये पर मंथ की डिटेल दी है आपको, 3 केस दिया हुआ है। आप लोग कोई भी आंसर स्टार्ट करेंगे तो आप लोग कैसे लिखेंगे, जो आपका यहाँ पे लिखा है, क्या बोला था यहाँ पे, कंप्यूट द एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ HRA, यहाँ पे वही लिख दीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ HRA, इसको कंप्यूटेशन लिखिएगा। ओके, वापस वही चीज करना है, 1, 2 एंड 3 वाला केस बनाना है, उसके बाद HRA रिसीव्ड लिखेंगे। अच्छा, एक चीज बताता हूं मैं आपको, आप लोगों की बुक में जो क्वेश्चन दिया है, आपकी बुक में जो सॉल्यूशन दिया है वो थोड़ा अलग दिया है, मैंने जो किया वो थोड़ा अलग है, पर आंसर दोनों का सेम आया। क्यों बताता हूँ, आपकी बुक में जो सैलरी दिया है, जो HRA दिया है पर मंथ, जो भी दिया है उसको वो पर मंथ ही लिया है, मैंने उसको यहीं से पर एनम में कन्वर्ट कर दिया, उसका लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग निकाल दिया। उसने क्या किया, पहले पर मंथ का लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग निकाला, उस पर मंथ में जो लिस्ट आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। बात तो वही हुई, आप लोगों को भी पता है ये तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा था HRA, सबसे पहले क्या लिखते हैं, 3 अमाउंट जो लिखते हैं अपन A, B और C वाला लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में, पहला लिखते हैं HRA एक्चुअली रिसीव्ड। तो यहाँ पे देखो लिखा है HRA लिख रहा है 2100 पर मंथ, तो 2100 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे, देखिए कितना आया, 25,200। देखिए यहाँ पे लिखा हूँ मैं 25,200। उसके बाद बोला रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड दिखा है 1500 पर मंथ, तो 1500 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे, 1500 मल्टीप्लाई बाई 12 18,000। देखिए 18,000 और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो 18,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी निकालना है। सैलरी लिखिए 18,000 सैलरी है पर मंथ की, तो 18,000 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो आएगा 2,16,000, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10% तो आएगा 21,600। तो 18,000 में से 21,600 माइनस करोगे तो माइनस में आएगा आंसर। और अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताया कि माइनस में आएगा तो माइनस में नहीं लिखते, उसको नील लिखते हैं। ठीक है, हम माइनस को प्यार से नील बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, नील। और 40% ऑफ सैलरी, 2,16,000 आपकी सैलरी है, 2,16,000 आपकी सैलरी है, उसका 40% निकाल लीजिए, 86,400, 86,400। अब इन तीनों में जो छोटा है कितना है बताइए, ऑब्वियसली यार नील, 25,000, 86,000 और नील, छोटा कौन सा हुआ, नील। मतलब इसको 1 रुपए का भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, जितने का HRA मिल रहा है मतलब 25,200, ये पूरा का पूरा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये नील वाला जो अमाउंट है ना, इसका मतलब है कि 1 रुपए का भी आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ओके, अब देखिए सेकेंड वाला केस और थर्ड वाला केस भी ऐसे ही किया गया है। आप लोग प्लीज
इसको एक बार अपने आप करने की कोशिश करिएगा और मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको बना कि नहीं बना। ठीक है, चलिए आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 3। मिस्टर प्रसंग इज एम्प्लॉयड इन अ प्राइवेट कंपनी एट ₹70,000 पर मंथ। ठीक है, ये क्या होगी इसकी बेसिक सैलरी, ₹6,000 पर मंथ एज डियरनेस पे। देखिए यहाँ पे डियरनेस पे के साथ कुछ वर्ड नहीं लिखा, फॉर्म्स पार्ट ऑफ पे, फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, कुछ नहीं लिखा ब्रैकेट में। तो आप लोग इसको मान लेंगे कि ये फॉर्म पार्ट ऑफ पे है, मतलब इसको DA डैश मानेंगे। ओके, एंड 10,000 पर एनम एज कमीशन। देखिए 10,000 पर एनम दे दिया, फिक्स्ड अमाउंट दे दिया। फिक्स्ड अमाउंट को कमीशन डैश में इंक्लूड नहीं करते, याद होगा आपको, मैं बताया था। एक अगर फिक्स्ड परसेंटेज दिया है किसका, टर्नओवर का, तो कमीशन डैश में आएगा। अमाउंट लिखा है तो नहीं आएगा। ठीक है, ही रिसीव ₹2,000 पर मंथ एज हाउस रेंट अलाउंस। उसको ₹2,000 पर मंथ का हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है। और ही पेड ₹2,500, ही पेड ₹2,500 पर मंथ रेंट, और 2,500 रेंट पेमेंट कर रहा है। आपको बोल रहा है कंप्यूट द HRA एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। यहाँ पे भी वही बोला कि आपको निकालना है हाउस रेंट अलाउंस जितना एग्जेम्प्ट रहेगा टैक्स से, जितने रुपए का टैक्स आपको नहीं देना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक एक डिटेल एक एक तो इन्फॉर्मेशन को लिख लिया है। ठीक है, देखिए आप भी एक एक इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, लिख लेंगे। पहले सबसे पहले इसकी सैलरी है 70,000, और मैं बताया था आपको सैलरी में क्या इंक्लूड होगा, DA डैश और कमीशन डैश। DA डैश तो यहाँ पे दिया है, कमीशन डैश नहीं दिया, तो इसलिए यहाँ पे 70,000 प्लस 6,000 76,000 हो जाएगी इसकी सैलरी। ठीक है, 76,000 हो जाएगी इसकी सैलरी। देखिए यहाँ पे लिखा हूँ 70,000 प्लस 6,000, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो आ जाएगा आपका 9,12,000। ओके, और अपने को क्या चाहिए रहता है, HRA एक्चुअली रिसीव्ड। और क्या चाहिए था, HRA एक्चुअली रिसीव्ड। तो HRA उसको मिल रहा है कितने रुपए का, 2,000 रुपीज़ का। कितने रुपीज़ का मिल रहा है HRA, 2,000 रुपीज़ पर मंथ का। 2,000 इंटू 12 करोगे, देखो यहाँ पे लिखा हूँ मैं, 2,000 इंटू 12 करोगे तो कितना आएगा, 24,000। ओके, कितना आएगा, 24,000। और एक तो क्या चाहिए रहता है, रेंट पेड। तो 2,500 पर मंथ का रेंट पेमेंट कर रहा था। देखिए यहाँ लिखा है 2,500 पर मंथ का रेंट पेमेंट कर रहा था। तो 2,500 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, 12, तो आएगा आपका 30,000 रुपीज़। ओके, अब जो मैं आपको बताया था कि कैसे लिखा जाता है, कंप्यूटेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ HRA। तो सबसे पहला अमाउंट होता है HRA रिसीव्ड, एक्चुअली रिसीव्ड। देखिए अपन यहाँ पे कैलकुलेट किए 24,000, इसको यहाँ पे लिख दीजिए 24,000। रेंट पेड, रेंट पेड देखिए 30,000 है, दिखा, इस रेंट पेड को यहाँ पे लिखिए 30,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, 9,12,000 रुपीज सैलरी है, इसका 10% निकालेंगे तो 91,200 आएगा। 30,000 में से 91,200 माइनस करोगे तो माइनस में आएगा आंसर, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे नील। ओके, और 40% ऑफ सैलरी मतलब 9,12,000 का 40% निकालेंगे तो आएगा ₹36,480, ₹36,480 रुपीज़। ओके, अब इन तीनों में से लोवेस्ट कौन सा है, देखो यहाँ पे भी वही बात हो गई, सबसे छोटा तो नील होता है ना, सबसे छोटा तो जीरो होता है, तो इसीलिए लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग हो जाएगा नील। मतलब ₹1 का भी एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा, ₹1 का भी एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद देखते हैं अपन अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4। X इज एम्प्लॉयड बाय X लिमिटेड। X लिमिटेड में ही एम्प्लॉय हो रहा है, कितना वाह, खुद की कंपनी लगता है। एट दिल्ली, DMKC, याद करो DMKC, ये D दिल्ली वाला ही था, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा केस हो जाएगा, 50% वाला केस। ठीक है, अप टू 30/11/2020, ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान दीजिएगा। अप टू 30/11/2020 मतलब फिनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है फिनेंशियल ईयर, एंड होता है 31 मार्च, नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च में। तो ये जो बोल रहे हैं ना, इसमें क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 1 अप्रैल से लेके 30 नवंबर तक वो दिल्ली में एम्प्लॉयड था, उसके बाद वो कहीं और चला गया। ठीक है, तो देखिए पहले अपन क्या क्या करेंगे, दिल्ली वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है बेसिक सैलरी किसकी थी, 20,000 पर मंथ की। तो बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ की, यहाँ पे 20,000 मल्टीप्लाई बाई 12 मत करिएगा, क्योंकि अभी आप लोग को मैं बताया अप्रैल से लेके नवंबर तक था। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, मीन्स 5 + 3 8 मंथ्स के लिए ये दिल्ली पे एम्प्लॉयड था। ठीक है, 8 मंथ्स के लिए दिल्ली में थे, कौन, एक्स।
हमारे जो एक्स अंकल जी थे वो 8 मंथ्स के लिए दिल्ली में एम्प्लॉयड थे, उसके बाद कहीं और चले गए 4 मंथ्स के लिए। तो देखिए बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ दी है, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 8 करोगे, क्या करोगे 20,000 मल्टीप्लाई बाई 8 मंथ्स, ठीक है, इससे आएगी आपकी इस जॉब की टोटल सैलरी। आपको डियरनेस अलाउंस मिल रहा है 30% ऑफ बेसिक सैलरी। देखो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया 60% फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी, ठीक है, क्या लिख दिया 60% फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी। तो पहले इसको थोड़ा निकालने का तरीका बताता हूँ। आपका लिखा 20,000 पर मंथ, 20,000 लिख लो पहले, ठीक है, 20,000 लिख लिए, ये देखो इसको मल्टीप्लाई में डालो, 20,000 लिखिए, इसको मल्टीप्लाई में डालेंगे, 30% ऑफ बेसिक सैलरी का है, इसका 30% निकालेंगे, 20,000 का क्या निकालेंगे 30%, तो इसका 30% कितना आया 6,000। ये आपका आया क्या टोटल डीए, टोटल डियरनेस अलाउंस आया 6,000, और इसमें से डीए डैश कितना होगा, तो इतना 60% का, ठीक है, तो इस 6,000 का निकालेंगे 60%, 3,600, ठीक है, तो यहाँ पे डीए डैश हो जाएगा आपका 3,600 का। ओके, ये वाला जो भी मैं कैलकुलेशन किया वो अगर किसी को ना समझ में आए तो प्लीज़ 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 मेरे को कमेंट करके बताएंगे आप, तो मैं इसके लिए एक तो अलग से आपको समझा के नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊंगा उसमें समझा दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद बोलता है हाउस रेंट अलाउंस ₹8,000 पर मंथ का मिल रहा है, और रेंट पेड बाई एक्स है 11,600 पर मंथ, ठीक है। इसका देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए मैं क्या बोला, पहले अपन सॉल्व करेंगे दिल्ली वाला पार्ट। तो देखिए दिल्ली में 8 मंथ्स के लिए थे, तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, आपको क्या निकालना है, फाइंड द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एचआरए। और याद है टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एचआरए के लिए क्या बोला, टोटल एचआरए में से एग्जेम्पशन माइनस करोगे तो आएगा क्या टैक्सेबल अमाउंट। तो पहले तो आप लोग क्या लिखोगे, टोटल अमाउंट ऑफ एचआरए। देखो लिखे अपन एचआरए रिसीव्ड पर एनम, देखो यहाँ पे कितने का एचआरए मिल रहा था 8,000 पर मंथ का। तो देखो यहाँ पे ब्लू पेन से लिखा हूँ 8,000 मल्टीप्लाई बाई 8, क्योंकि ये 8 मंथ के लिए दिल्ली में थे, तो आया 64,000 टोटल एचआरए। एग्जेम्पशन होता है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, पहला तो हो जाएगा एक्चुअली रिसीट, तो यही आ जाएगा यहाँ पे 64,000। फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड, तो देखिए यहाँ पे रेंट कितने का पेमेंट कर रहे थे इन्होंने 11,600 पर मंथ का, 11,600 मल्टीप्लाई बाई 12 करिए, 11,600 मल्टीप्लाई बाई 8, सॉरी 8 12 नहीं 8, 92,800 दिख रहा है 92,800। तो यहाँ पे लिखेंगे 92,800 माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब देखिए सैलरी अभी मैं आपको बताया टोटल सैलरी 20,000 ये हो जाएगी, और डीए डैश कितना आया था, देखो यहाँ लिखे थे अपन, डीए डैश आया था 3,600, तो 20,000 प्लस 3,600, 20,000 प्लस 3,600, 23,600 ये हो जाएगी आपकी पर मंथ की सैलरी। मल्टीप्लाई करोगे कितने से 8 से, तो आएगा 1,888,000, ये आएगी टोटल सैलरी, इसका निकालेंगे 10%, तो आएगा 1,888,10, ठीक है 1880। देखिए यहाँ पे लिखा 1880, 1,888,000, 92,800 में से 1880 को माइनस करोगे 18,880 को, तो आएगा 73,920, ओके 73,920। और थर्ड अमाउंट होता था 50 या फिर 40%, तो ये भाई साहब यहाँ पे दिल्ली में रह रहे हैं, याद है, तो दिल्ली वाला क्या था डीएमकेसी, तो डीएमकेसी मतलब यहाँ पे 50% वाला केस, तो 50% ऑफ सैलरी इन दिल्ली, तो 1,888,000 का 50% निकालोगे तो आएगा 9,440, कितना आएगा 9,440। इन तीनों में से जो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग है 64,000, 73,000 या 94,000, देखो ऑब्वियसली 64,000 सबको पता है लिस्ट कैसे निकलता है, इन तीनों में से जो सबसे छोटा है तो एग्जेम्प्टेड एचआरए हो जाएगा 64,000 का, और टोटल एचआरए में से एग्जेम्प्टेड माइनस करते तो क्या आता है टैक्सेबल एचआरए। तो देखो टोटल एचआरए भी 64 का था, एग्जेम्प्टेड एचआरए भी 64 का था, इन दोनों को माइनस करोगे तो टैक्सेबल एचआरए कितना आ जाएगा नील, मतलब 1 रुपये का भी आपको क्या नहीं देना है, टैक्स नहीं देना है, किसके ऊपर एचआरए के ऊपर। अब देखो अब आते हैं अपन क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, देखो यहां से विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/12/2020, मतलब देखिए 30 नवंबर तक दिल्ली में था, अब 1 दिसंबर से कहाँ जा रहे हैं, तो एक्स ज्वाइंट वाई लिमिटेड एट अमृतसर, अमृतसर डीएमकेसी में कवर नहीं था यहाँ पे, इसलिए कितना कौन सा केस हो जाएगा 40% ऑफ सैलरी वाला। ऑन द फॉलोइंग टर्म, बेसिक सैलरी थी 40,000 पर मंथ, बताओ यहाँ पे मिल रही थी 20,000, यहाँ मिल रही 40,000, पहले ही ज्वाइन कर लेना चाहिए था,
कितनी मतलब डबल सैलरी मिल रही है ना, मेरे को ऑफर मिल जाए तो मैं तो तुरंत चला जाऊंगा। डीए मिल रहा है 32,000 पर मंथ का, फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी, मतलब जितने का मिल रहा है पूरा का पूरा सैलरी का फॉर्म पार्ट है, मतलब ये पूरा डीए डैश है, ठीक है। जो डीए मिल रहा है वो पूरा फुल अमाउंट ऑफ डीए इज डीए डैश, ये पूरा अमाउंट सैलरी में काउंट होगा। हाउस रेंट अलाउंस होगा 24,000 पर मंथ का, रेंट पेड बाई एक्स है 7,600 पर मंथ। यहाँ पे तो इसका फायदा ही फायदा है, यहाँ पे मिल कम रहा था, पेमेंट ज़्यादा दे रहे थे, यहाँ मिल ज़्यादा रहा है, पेमेंट कम दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे रेंट पेड था 11,600, यहाँ पे मात्र 7,600, ठीक है। 4,000 की बचत हो रही है भाई साहब की। उसके बाद HRA यहाँ पे मिल रहा था 8,000 का, यहाँ पे मिला 24,000 का। DA मिल रहा था यहाँ पे 30%, जो अपन निकाले थे तो 6,000 आया था, और यहाँ पे पहले से निकाल के दिया 32,000 पर मंथ। सैलरी तो यहाँ पे 20,000 पर मंथ, यहाँ पे बोल दिया 40,000 पर मंथ। ये फ़ायदा ही फ़ायदा है यार, पहले ही ज्वाइन कर लेना था। तो देखो अब अमृतसर वाली केस में आ गए। HRA टोटल कितना होगा, 24,000 का मिल रहा था, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 मंथ्स के लिए, क्योंकि दिसंबर से लेके मार्च, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, 4 मंथ्स। 24 इंटू 4 करोगे तो 96,000 आएगा। अब एग्जेम्पशन होता है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअली रिसीव्ड, तो ये 96,000 ऐसे के ऐसे लिख दो। रेंट पेड था यहाँ पे 7,600 पर मंथ, तो 7,600 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे। अरे क्या कर दिया मैं, 7,600 मल्टीप्लाई बाई 4, 30,400। देखिए 30,400 का आपको क्या रेंट पेमेंट है। देखिए यहाँ लिखा हूँ 30,400 माइनस सैलरी जो मैं आपको बताया, ये 40,000 भी आएगी और ये 32,000 पूरी आएगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोल दिया फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी, ठीक है, मतलब 100% फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी है। तो 40 + 32 करोगे तो कितनी आएगी, 72,000 पर मंथ। तो 72,000 मल्टीप्लाई बाई 4, 288,000, इसका 10% निकालोगे तो आएगा 288,000। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है 30,400 ये था रेंट पेड माइनस 288,000, इन दोनों को माइनस करोगे तो आएगा 1,600, ठीक है। उसके बाद 50% ऑफ सैलरी, तो दिल्ली वाला केस था, यहाँ पे कौन सा सैलरी वाला आएगा, 40% ऑफ सैलरी वाला आएगा। तो 40% ऑफ सैलरी इन अमृतसर, सैलरी थी 288,000 की, तो इसीलिए 40% निकालेंगे तो आएगा 11,52,000, ठीक है। अब देखिए ये अमाउंट और ये अमाउंट और ये अमाउंट, मतलब 96,000, 1,600 और 1,15,200 में सबसे छोटा कौन सा है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 1,600, तो इसको 1,600 रुपीज़ का क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा। 1,600 रुपीज़ के ऊपर टैक्स नहीं देना है। तो 96,000 टोटल HRA, उसमें 1,600 पे टैक्स नहीं देना है, तो बचे हुए अमाउंट में क्या देना है, टैक्स देना है, तो आएगा 94,400, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आए होंगे, तीन क्वेश्चन बताऊँ, तीनों समझ में आए होंगे। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो प्लीज़ बताइए मेरे को कमेंट करके, मैं आपके लिए वापस ये वीडियो बना दूंगा, वापस शूट कर दूंगा, आपको नोट्स दे दूंगा मैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग अब क्वेश्चन भी कर लिए, HRA पूरा कंप्लीट हो गया अपना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 या 5 तक HRA के क्वेश्चंस दिए हैं, एक बार आप लोग उसकी प्रैक्टिस करिए। अगर आपको बन जाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर बाद में मैं वैसे भी एक्सरसाइज की भी एक तो वीडियो बनाऊंगा पूरे फुल एक्सरसाइज की, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल अपन स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा अदर अलाउंसेस का, ठीक है। थैंक यू।